हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे जो फिजिकल वर्ल्ड है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का। सो आज हम ये कंप्लीट करेंगे। ओके, सो ये चैप्टर उनके लिए मैं पहले ही बता दूंगा, ये चैप्टर उनके लिए है जो फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये उनके लिए ये चैप्टर नहीं है जो फिजिक्स को खाली पास करने के लिए पढ़ना चाहते हैं। ये चैप्टर उनके लिए नहीं है, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस फिजिकल वर्ल्ड के, लेकिन वो बहुत लंबे हैं। हम क्यों टाइम वेस्ट करें जब ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। मैं मतलब आपको अच्छे से समझाऊंगा कम टाइम में, ठीक है। सो अब आगे कंटिन्यू वीडियो आएगी जो फिज़िक्स का पूरा कंटेंट है 11th का, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालने की कोशिश करूँगा। फुल फिज़िक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटिक्स, मैं सारा कंटेंट डालूंगा यूट्यूब पे। ओके, सो इंशाल्लाह मैं डालूंगा, कोशिश करूँगा मैं। सो आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल वर्ल्ड का फिज़िक्स का पहला चैप्टर फिज़िकल वर्ल्ड। सो इसमें अगर हम पहले देखेंगे, इसमें हम पहले टॉपिक्स लिखेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। सो पहला जो टॉपिक आता है इसमें आता है व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। सो दूसरा क्या होता है। सो दूसरा होता है इसमें प्रिंसिपल इन फिजिक्स। प्रिंसिपल इन फिजिक्स होता है इसमें, ठीक है। प्रिंसिपल इन फिजिक्स। सो तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप या एक्साइटमेंट है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। आज हम ये टॉपिक 3 कवर करने वाले हैं। सो इसमें 2 वीडियोस बनेंगी, या 5-5 6-6 मिनट के एक वीडियो बनेगा, या 6 मिनट का 2 वीडियो, मतलब 12 मिनट के 2 वीडियो बनेंगे। सो इसमें हम सारा कवर करेंगे, ठीक है। सो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फिजिक्स। ये टॉपिक है, ये फिजिक्स है तो है क्या है, ठीक है। तो हम दूसरे पेज पे मूव ऑन करेंगे इसको। एक सेकेंड। तो हमें पहले पढ़ना है व्हाट इज़ फिजिक्स। अगर हम फिजिक्स को देखेंगे, फिजिक्स है क्या। सो फिजिक्स, अगर आपको कोई बोलेगा कि कोई टीचर है, कोई आपको बोलेगा कि फिजिक्स क्या है, तो आप सिंपल में जवाब देना कि द प्रिसाइज डेफिनेशन इज नॉट पॉसिबल। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इज नॉट पॉसिबल। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इस फिजिक्स की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, ठीक है बच्चों। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। सो ठीक, अगर आप बोलेगा कि क्यों नहीं है कोई डेफिनेशन, सो आप सिंपल जवाब बोलना कि जब हम जाते हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में आसपास हो रहा है, कि पत्ते गिरते हैं पेड़ से, वो ज़मीन पे आते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम आगे आगे जाएंगे तो हम ग्रेविटेशन का फुल चैप्टर है फिजिक्स। अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो वहाँ पे फिजिक्स का ग्रेविटी का चैप्टर है पूरा, ठीक है। सो वो हम कंप्लीट करने की कोशिश, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि फुल कंटेंट में डालूंगा फिजिक्स का, तो वो हम इसी में कंप्लीट करेंगे। सो आप सिंपली बोला द प्रेसाइज डेफिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसकी कोई प्रेसाइज डेफिनेशन है ही नहीं। सो अगर हम जाएंगे कहीं, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि पत्ते गिरते हैं ज़मीन पर ड्यू टू ग्रेविटी, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है हमारे आसपास, वो फिजिक्स है। अगर हम ग्रीक लैंग्वेज देखेंगे, इन ए ग्रीक लैंग्वेज वी कैन से दैट फिजिक्स इज नेचर। फिजिक्स इज नेचर, है ना। तो फिजिक्स एक नेचर है। कैसे नेचर है, हाउ, कैसे। तो मैंने आपको ये पहले ही बोला था कि जब हम कहीं भी जाते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, जैसे गाड़ी चल रही है उसके नीचे टायर, जैसे गाड़ी गाड़ी का टायर, तो उसमें नीचे फ्रिक्शन होती है, वो फिजिक्स है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स है। सो वो फिजिक्स होती है, ठीक है। वो उसको हम मतलब हम जो देखते हैं वो फिजिक्स है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, एक सेकेंड। सो
मैंने आपको बोला कि फिजिक्स और हमें समझाती है फिजिक्स 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 इज फिजिक्स वाई एंड हाउ ऑफ लाइफ। फिजिक्स हमें बताती है कि वाई एंड क्यों और कैसे है हमारी ज़िंदगी, राइट। सो जब हम आगे आगे इसको पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। सो ये टॉपिक हो गया, एक टॉपिक हो गया क्लियर, ठीक है। व्हाट इज़ फिजिक्स, जो मैंने आपको समझा दिया कि फिजिक्स होता एक्चुअली में होता क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल इन फिजिक्स। प्रिंसिपल इन फिजिक्स मैं लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है। प्रिंसिपल इन फिजिक्स से दूसरा टॉपिक है हमारा। प्रिंसिपल इन फिजिक्स में होता है, दो पार्ट्स में बाइफिकेट किया होता है, बाइफिकेटेड इन टू पार्ट्स, यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन एंड इसको क्या हो गया, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है। रिडक्शनिज्म इसमें होता है। सो अगर हम देखेंगे कि ये ये अगर मैंने आपको बताया, ये दो चैप्टर मैंने दो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया है। सो फिजिक्स, व्हाट इज़ फिजिक्स एंड प्रिंसिपल इन फिजिक्स, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। अगर हम देखेंगे यूनिफिकेशन होता क्या है शॉर्ट में, यूनिफिकेशन उसमें दो ही पेज है, हाँ तीसरा पेज आ गया। सो यूनिफिकेशन इसमें होता है, जो यूनिफिकेशन हमें सपोज हमें ग्रेविटेशन लॉ पढ़ना है, ग्रेविटेशनल लॉ, सॉरी ये LAW है, ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल लॉ क्या था, फॉलिंग ऑफ एप्पल, फॉलिंग ऑफ एप्पल जो न्यूटन ने किया था, वो जो उसके पास सेब गिर गया था, तो उसके पास सेब गिर गया था, तो उसने वो फिर देखा वो सेब, उसमें रिसर्च की, तो जो उसने वो कंसेप्ट लिया, वो किससे लिया, सेब से लिया। तो उसने फिर वो सारी ग्रेविटेशन अपनी कैसे की, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो उसने की वो सारी ग्रेविटेशन उस पर सर्च की, तो उसका नाम रखा फिर ग्रेविटेशन लॉ, जो मतलब छोटी 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 चीज़ को जमा करेगा, उसको एक बड़ा सा लॉ बनाएगा, उसी को कहते हैं यूनिफिकेशन। क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन हम उसे कहते हैं। मैं आपको डेफिनेशन भी लिखाऊंगा इसको, तो इसको मतलब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा इसको, ठीक है। तो आपको समझ आया कि ये यूनिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो आपको मैं अब इसको थोड़ा सा डेफिनेशन लिखाता हूँ। देखो सिंपली अगर हम बोलेंगे इसको, यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन होता है, एक मिनट, यूनिफिकेशन होता है to explain diverse physical phenomena in terms of a few concepts, and laws। अगर आप इसको इतनी सी डेफिनेशन की मतलब याद करेंगे, तो ये आपको याद नहीं करनी है डेफिनेशन, ये बस आपको समझना था यूनिफिकेशन क्या होता है। कि मैं आपको फिर से बताऊंगा, यूनिफिकेशन एक ऐसा लॉ होता है जो छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ मिलकर बना होता है। जो हम छोटे छोटे के मतलब हम चाय बनाते हैं, उसमें हम डालते हैं पहले दूध पानी,
दूध पानी डालते हैं, उसमें चाय मिलाते हैं, फिर वो बनती है चाय, पीने लायक बनती है। हमने उसको जो ये छोटी 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 चीज़ें मिलाई, अदरक मिलाई, चीनी मिलाई, तो ये वो एक कम्प्लेक्स मतलब पीने के लायक बना। ठीक है, तो आया आपको समझ। सो यही होता है यूनिफिकेशन। उसमें एक टॉपिक बचता है रिडक्शनिज्म। सो वो मैं कल अब कंप्लीट करूँगा, या आने वाली वीडियो में अब कंप्लीट करूँगा मैं वो रिडक्शनिज्म। सो वो मैं अब आने वाली वीडियोस में अब कंप्लीट करूँगा रिडक्शनिज्म क्या होती है वो। ठीक है, सो उसमें अब 2-3 टॉपिक्स और बचते हैं, तो वो हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। ओके, सो तब तक के लिए टेक केयर।